तो मैं राहुल बर्डा यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री वाला पोर्शन चल रहा था जिसमें हमने राजस्थान के जितने भी जो आर्टिकल है उन तमाम आर्टिकलों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के जितने भी जो मुख्यमंत्री है उन तमाम मुख्यमंत्रियों के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में। तो देखिए ज़रा, हीरालाल शास्त्री इनके अगर जीवन काल की मैं बात करूं तो 1899 ईस्वी से लेकर 1974 के ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। तो लिखिए 1899 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इनके अगर जन्म की मैं बात करूं तो बात आती है 24 नवंबर 1899 ईस्वी की, और इसी 24 नवंबर 1899 ईस्वी को जोबनेर जयपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी लिख लीजिए, मैंने इनके जन्म के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 24 नवंबर 1899 ईस्वी को जोबनेर जयपुर में इनका क्या रहता है, जोबनेर जयपुर इनका जन्म होता है। आगे अगर हम चर्चा करें तो हीरालाल शास्त्री है, इन्हीं हीरालाल शास्त्री की एक पुत्री आती है जिनका नाम आता है शांताबाई, और इन्हीं शांताबाई के नाम पर हीरालाल शास्त्री द्वारा अक्टूबर 1935 को शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की जाती है, जिसे वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर कि हीरालाल शास्त्री है, इसी हीरालाल शास्त्री की एक पुत्री आती है, पुत्री होती है जिसका क्या नाम आता है, शांताबाई। शांताबाई, और इन्हीं शांताबाई के नाम पर अक्टूबर 1935 ईस्वी को हीरालाल शास्त्री द्वारा शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की जाती है। शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की जाती है, जिसे वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ कहते हैं, वन स्थली विद्यापीठ कहा जाता है, जो राजस्थान के कौन से जिले में है, टोंक जिले में। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये दोस्तों देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो हीरालाल शास्त्री है, इन्हीं हीरालाल शास्त्री की एक पत्नी आती है जिनका नाम आता है रतन शास्त्री, और ये जो रतन शास्त्री है ये राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया है। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना कि हीरालाल शास्त्री है, इन्हीं हीरालाल शास्त्री की एक पत्नी है और उस पत्नी का क्या नाम है, रतन शास्त्री, रतन शास्त्री। और ये जो रतन शास्त्री है ये राजस्थान की एकमात्र महिला, राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्म भूषण व पद्मश्री दोनों से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आगे अगर मैं हीरालाल शास्त्री की बात करूं तो बात आती है 1940 ईस्वी की,
और इसी 1940 ईस्वी के दौरान जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष भी रहे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि 1940 ईस्वी में यह जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। कौन रहे थे? हीरालाल शास्त्री। 1942 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री, जिनका नाम आता है सर मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। तो ये भी थोड़ी बात लिख लीजिए और इस बात पर आप ज़्यादा फोकस देना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आगे अगर हम चर्चा करें तो बात आती है इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी थोड़ी कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए ज़रा, मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो हीरालाल शास्त्री है, इन हीरालाल शास्त्री का जो जीवन काल होता है वो 1899 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी के मध्य रहता है। इनका जो जन्म है वो 24 नवंबर 1899 ईस्वी को जोबनेर, जयपुर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इन्हीं की एक पुत्री आती है जिनका नाम आता है शांताबाई और इन्हीं शांताबाई के नाम पर अक्टूबर 1935 ईस्वी को शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की जाती है, जिसे वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। और यही देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आगे मैंने आपको बताया कि हीरालाल शास्त्री है, इसी हीरालाल शास्त्री की एक पत्नी है और उस पत्नी का क्या नाम आता है? रतन शास्त्री। और ये जो रतन शास्त्री है ये राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने और फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम आता है मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य क्या हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। और ये इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को नोट कर लेना और एक अलग से नोट करना बॉक्स बना के, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे इनके राजनीतिक जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो हीरालाल शास्त्री है, ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। इनके अगर मुख्यमंत्री कार्यकाल की मैं बात करूं तो 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 के मध्य ये क्या बने थे? मुख्यमंत्री के कार्यकाल को इन्होंने संभाला था। तो ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यह राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने और इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 इनके मध्य इन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को संभाला था।
सामान्यतः आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो मुख्यमंत्री का पद था उस पद को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था, ये डेट लिख लीजिए, 26 जनवरी 1950। इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री का पद है उस मुख्यमंत्री का पद को किस नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। और मैंने आपको बताया कि हीरालाल शास्त्री है ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे, 1949 को बने थे। अतः 1950 से पहले बने थे, पूर्व बने थे, और पहले ये मुख्यमंत्री का पद है, इस मुख्यमंत्री के पद को किस नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो भी कौन थे, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, और वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट डालकर लिख लीजिए कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री के पद नाम से जाना जाता था, पद नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आगे अगर मैं हीरालाल शास्त्री की बात करूं तो बात आती है 30 मार्च 1949 की, और इसी 30 मार्च 1949 को जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो इन्हीं हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना कि 30 मार्च 1949 को संभागीय शासन की शुरुआत हुई, संभागीय शासन की शुरुआत हुई। इसी 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, राजस्थान दिवस की भी शुरुआत हुई थी इसी 30 मार्च 1949 को। और इसी 30 मार्च 1949 को यदि आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संयुक्त राजस्थान है। इसी संयुक्त राजस्थान में 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था, जिसमें जयपुर को राजधानी बनाई गई थी और उस संघ का नाम रखा गया था वृहद राजस्थान। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, हीरालाल शास्त्री के काल में अगर सचिव की बात करूं तो दो मुख्य सचिव थे, एक तो थे के राधाकृष्ण और दूसरे आते हैं SW शिवशंकर। तो ये भी आप लिख लीजिए इनके सचिव के बारे में भी। सचिव दो थे, एक का नाम आता है के राधाकृष्ण और दूसरा जो सचिव है उसका नाम आता है SW शिवशंकर। ठीक है, और फाइनली दोस्तों 28 दिसंबर 1974 ईस्वी की बात आती है, और इसी 28 दिसंबर 1974 ईस्वी को वनस्थली नामक स्थान पर हीरालाल शास्त्री है इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो ये भी इनकी लिख लीजिए कि हीरालाल शास्त्री है इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है, 28 दिसंबर 1974 ईस्वी को। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो देखना, एक बार इसको वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये जो हीरालाल शास्त्री है इनका जीवन काल होता है 1899 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इनके जन्म की अगर बात करें तो बात आती है 24 नवंबर 1899 ईस्वी की, और इसी 24 नवंबर 1899 ईस्वी को जोबनेर नामक गांव में
जो कहाँ पे आया हुआ है, जयपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इन्हीं की पुत्री आती है जिसका नाम आता है शांताबाई, और इन्हीं शांताबाई के नाम पर हीरालाल शास्त्री द्वारा अक्टूबर 1935 ईस्वी को शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की जाती है, जिसे वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के कौन से जिले में, टोंक जिले में। और ये दोस्तों देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। इन्हीं हीरालाल शास्त्री की एक पत्नी आती है और उसका नाम आता है रतन शास्त्री, और ये जो रतन शास्त्री है ये राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। साथ में मैं अगर बात बताऊं तो बात आती है 1940 ईस्वी की, और इसी 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री है ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आगे अगर मैं बात करूं तो 30 मार्च 1949 को संभागीय शासन की व्यवस्था जो है वो इन्हीं हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में हुई थी। इसी 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, और इसी 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया गया था, जिसमें जयपुर को क्या बनाई गई थी, राजधानी बनाई गई थी। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। हीरालाल शास्त्री है ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने, और इनका जो काल है वो है 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951। और मैंने आपको ये भी बताया कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो मुख्यमंत्री का पद है उस पद को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, और जो हीरालाल शास्त्री है वो मुख्यमंत्री बने थे 1950 से पहले बने थे, जिसके कारण हीरालाल शास्त्री है ये राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहलाए। इन्हीं हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में 2 सचिव थे, एक का नाम आता है के राधाकृष्ण और दूसरे का नाम आता है डब्ल्यू शिवशंकर। ठीक है, ओके। आगे हम चर्चा करते हैं हीरालाल शास्त्री के बाद में एक और मुख्यमंत्री आते हैं, उनका नाम आता है CS वेंकटाचारी, और उनका जीवन काल होता है 1899 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी। तो उनके बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। देखिए ज़रा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है। CS वेंकटाचारी की अगर मैं बात करूं तो जो CS वेंकटाचारी है इनका जीवन काल तो आपको पता ही है, अभी अभी मैंने आपको बताया। इनके अगर जन्म की मैं बात करूं तो कर्नाटका का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम आता है मैसूर, और इसी मैसूर नामक गांव में 11 जुलाई 1899 ईस्वी को CS वेंकटाचारी का क्या होता है, जन्म होता है। CS वेंकटाचारी जो है ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है, और इनका जो काल है, जो मुख्यमंत्री काल है वो आता है 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 के मध्य इन्होंने दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यकाल को संभाला था। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना, कार्यकाल आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम LDC वगैरह आपकी तैयारी है तो उसमें डायरेक्ट कार्यकाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं CS वेंकटाचारी के बारे में। CS वेंकटाचारी इनके अगर हम जीवन काल की बात करूं तो इनका जीवन काल तो मैंने अभी आपको बताया ही है, 1899 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इनके अगर मैं जन्म की बात करूं तो कर्नाटका का एक छोटा सा राज्य है मैसूर, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसी मैसूर राज्य में 11 जुलाई 1899 ईस्वी को CS वेंकटाचारी का क्या होता है, जन्म होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे इनका जो जन्म है वो जन्म कब होता है, 11 जुलाई 1899 ईस्वी को, और इसी 11 जुलाई 1899 ईस्वी को मैसूर कर्नाटका में इनका क्या होता है, जन्म होता है।
कर्नाटका में इनका क्या होता है, जन्म होता है। CS वेंकटाचार्य है, ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है और इनका जो कार्यकाल है वो 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 के मध्य इन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को संभाला। तो ये भी बात आप समझ लेना, लिख लीजिए यहाँ पर कि इनका जो कार्यकाल है, सबसे पहले तो यही लिखिए कि राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री और इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 इनके मध्य इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। CS वेंकटाचार्य एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो IAS यानी सिविल सर्वेंट पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये IAS अधिकारी थे और उसके बाद में ये अधिकारी रहते हुए मुख्यमंत्री की इनकी क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। ये भी आप लिख लीजिए कि यह IAS यानी सिविल सर्वेंट पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखना। इनके काल के अगर सचिव की बात करो तो इनके काल में 2 मुख्य सचिव थे। एक का नाम तो आता है SW शिवशंकर और दूसरे जो मुख्य सचिव है उनका नाम आता है K राधाकृष्ण। और ये जो K राधाकृष्ण है ये हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल के दौरान भी ये क्या थे, मुख्य सचिव थे। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। रियासती काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक तो पढ़ने में आता है कि रियासती काल के दौरान ये जोधपुर व बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आजकल के इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे पर थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, लिख लेना कि रियासती काल के दौरान यह जोधपुर व बीकानेर के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। और फाइनली दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है 6 जून 1999 ईस्वी को। इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है, 6 जून 1999 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा भी गया हुआ प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। एक बार इसका रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। मैंने अभी आपको CS वेंकटाचार्य के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जीवन काल है वो 1899 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल होता है। CS वेंकटाचार्य का जो जन्म है वो 11 जुलाई 1899 ईस्वी को कर्नाटका के मैसूर राज्य में इनका क्या होता है, जन्म होता है। यही CS वेंकटाचार्य राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने और ये कब बने थे, 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 के मध्य इन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को संभाला। CS वेंकटाचार्य एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो IAS अधिकारी रहते हुए इन मुख्यमंत्री बने थे। कौन, CS वेंकटाचार्य। और ये आप नोट कर लेना,
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेना। CS वेंकटाचार्य के काल में दो मुख्य सचिव थे, एक का नाम आता है SW शिवशंकर और दूसरे का नाम आता है के राधाकृष्ण। और ये जो के राधाकृष्ण है ये CS वेंकटाचार्य के काल में भी मुख्य सचिव रहे और हीरालाल शास्त्री के काल में भी ये क्या रहे थे, मुख्य सचिव रहे थे। और रियासती काल में जो CS वेंकटाचार्य है ये जोधपुर व बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और आगे 6 जून 1999 ईस्वी को ये इनका क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात तो क्या है, आपको क्या ध्यान में रखनी है, CS वेंकटाचार्य के जो जीवन काल है इनको आपको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि एग्जाम में जीवन काल नहीं पूछा जाएगा। प्लस इनकी जो जन्म डेट है वो भी आपको याद में ध्यान में नहीं रखनी, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आप ध्यान में रखना। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपको इनका जो कार्यकाल है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछले वाले जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में बहुत बार कार्यकाल के प्रश्न पूछे गए, तो ये भी आप ध्यान में रखना। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, इम्पोर्टेंट है। और मुख्य सचिव सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए, आप सेकंड ग्रेड का पेपर पीछे वाले जो है वो उठा के देख लेना, सीधा मुख्यमंत्री दिया हुआ है और पास में दिया हुआ है सचिव कि सुमेलित कीजिए, कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, मुख्यमंत्री दे देंगे और उस मुख्यमंत्री के काल के मुख्य सचिव दे देंगे। यदि आपको मुख्य सचिव पता है तब तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और यदि नहीं पता तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मुख्य सचिव भी ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में नहीं रखना, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं CS वेंकटाचार्य के बाद में एक और मुख्यमंत्री आते हैं जिनका नाम आता है जय नारायण व्यास। इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री है और जय नारायण व्यास से संबंधित बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे जय नारायण व्यास के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। जय नारायण व्यास की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 1899 ईस्वी से लेकर 1963 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल होता है। जय नारायण व्यास ने कई समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था, और जय नारायण व्यास है उनको दोस्तों राजस्थान में कई उपनामों से पुकारा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जय नारायण व्यास है, इनको शेर ए राजस्थान, राजस्थान का लोकनायक, धून का धनी, लक्कड़ फक्कड़, जैसलमेरिया व्यास आदि कई नामों से जाना जाता है। जय नारायण व्यास के द्वारा 4 समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। ये वही जय नारायण व्यास है जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों रहे थे जय नारायण व्यास। इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। देखिए जय नारायण व्यास, लिखिए जय नारायण व्यास। इनका जो जीवन काल है वो है 1899 ईस्वी से लेकर 1963 ईस्वी। जय नारायण व्यास इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो बात आती है 18 फरवरी 1899 ईस्वी की, और इसी 18 फरवरी 1899 ईस्वी को जोधपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। 18 फरवरी 1899 ईस्वी को कहाँ पे इनका जन्म होता है, जोधपुर में। जय नारायण व्यास के कई उपनाम हैं, उपनाम भी लिख लीजिए, उपनाम। और कौन कौन से, इन्हें शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, शेर ए राजस्थान। इन्हीं को राजस्थान का लोकनायक भी कहते हैं, राजस्थान का लोकनायक। इन्हीं को धून का धनी भी कहा जाता है, धून का धनी। इन्हीं को लक्कड़ फक्कड़ आदि नामों से जाना जाता है। और जैसलमेर में तो इन्हें जैसलमेरिया व्यास भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, जैसलमेरिया व्यास, ठीक है।
जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र भी लिख लीजिए, समाचार पत्र। इनके द्वारा 4 समाचार पत्र रचित किए गए थे, लिखे गए थे और प्रकाशित किए गए थे। कौन कौन से वो 4 समाचार पत्र है? सबसे पहला समाचार पत्र आता है पीप, जो अंग्रेजी समाचार पत्र होता है। दूसरा समाचार पत्र आता है अखंड भारत, जो 1938 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित किया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा। तीसरा समाचार पत्र आता है आगीबान, जो 1932 ईस्वी को ब्यावर अजमेर से प्रकाशित किया गया था। और चौथा समाचार पत्र आता है तरुण राजस्थान, जो 1927 ईस्वी को ब्यावर अजमेर में प्रकाशित किया गया था जयनारायण व्यास द्वारा। लेकिन इसकी जो एडिटिंग है, इसका जो संपादक है, वो था विजय सिंह पथिक। किसका? तरुण राजस्थान का। ये भी आप लिख लेते हैं। लिखिए इनके समाचार पत्र। सबसे पहला तो लिखिए पीप समाचार पत्र। और ये जो पीप समाचार पत्र है, ये अंग्रेजी पत्रिका है। इसका प्रकाशन अंग्रेजी में हुआ था, अंग्रेजी पत्रिका। दूसरा जो समाचार पत्र है वो लिखिए अखंड भारत, अखंड भारत। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1938 को। और कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। तीसरा समाचार आता है आगीबान, और इसका प्रकाशन हुआ था 1932 को। और कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर लिख लीजिए पूरा नाम, अजमेर में। चौथा समाचार पत्र आता है तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तरुण राजस्थान से, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि तरुण राजस्थान किसके द्वारा, किसका समाचार पत्र है? तो किसका? जयनारायण व्यास का। कब प्रकाशित किया गया था? 1927 ईस्वी को। इसे जो प्रकाशित किया गया था, इसे जो प्रकाशित किया गया था वो तो थे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। और इसे संपादक किया था, संपादक इंग्लिश में कहे तो एडिटिंग, किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान में रखना। आगे अगर हम जयनारायण व्यास की बात करें तो आपको पता होगा राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी है जिन्होंने सामंतवादी के खिलाफ विद्रोह कर लिया। इसलिए आपको पता होगा कि प्रजामंडली आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में कैद कर दिया गया था, इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि ये जो जयनारायण व्यास है, लिख लीजिए यहाँ पे, इन्हें कैद किया गया था, कैद। और कहाँ पर किया गया था? सिवाना दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में इसे क्या किया गया था? कैद किया गया था। आगे अगर हम बात करें इनके कुछ राजनीतिक जीवन की मैं बात करूं तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, या फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी हुए, दोनों मुख्यमंत्री हुए थे। मनोनीत भी मुख्यमंत्री रहे थे और निर्वाचित भी हुए थे। मनोनीत की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत हुए, और निर्वाचित की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए, क्योंकि प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए थे टीकाराम पालीवाल। ये भी आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित
दोनों हुए। ठीक है, मनोनीत तो मैंने आपको बता दिया, और ये जो निर्वाचित हुए थे ये राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में हुए थे। राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री, राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत हुए थे कौन? जयनारायण व्यास। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, बताना हो तो मैं बता दूँ। देखिए एक बार बता ही देता हूँ। राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है उनका नाम आता है CS वेंकटाचारी। और राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है उनका नाम आता है जयनारायण व्यास। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है उनका नाम आता है टीकाराम पालीवाल, जो इनके बाद में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री आता है, उनका नाम आता है जयनारायण व्यास। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो बात आती है 1952 ईस्वी की। और आपको पता होगा कि 1952 ईस्वी में विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए थे, और इसी विधानसभा के प्रथम चुनाव में जयनारायण व्यास द्वारा 2 सीटों से भाग लिया जाता है। एक तो जोधपुर B और एक जालोर A। इन 2 सीटों से भाग लेकर ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किसी कारणवश जयनारायण व्यास इन चुनावों में क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। फिर किशनगढ़ सीट से इन्होंने उपचुनाव जीते, और किशनगढ़ के चांदमल मेहता ने स्वयं अपनी सीट खाली कर दी और किसे दे दी? जयनारायण व्यास को दे दी। और जयनारायण व्यास ने उस किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीते और उपचुनाव लड़े, और उपचुनाव लड़ने के बाद में ये राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। जयनारायण व्यास के काल के मुख्य सचिव की भी बात कर लेते हैं। इनके मुख्य सचिव लिखिए, मुख्य सचिव। इनके काल के 2 मुख्य सचिव है। पहला तो आता है SW शिवशंकर, और दूसरे मुख्य सचिव है उनका नाम आता है BG राव। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे। पहला जो मुख्यमंत्री है उनका नाम आता है SW शिवशंकर, और दूसरे मुख्यमंत्री है, दूसरे जो मुख्य सचिव है उनका क्या नाम आता है? BG राव। BG राव। ये दोनों मुख्य सचिव आपको ध्यान में रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका वापस से मैं रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझने में आसानी रहे। हम चर्चा कर रहे हैं जयनारायण व्यास के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो जयनारायण व्यास है इनका जीवन काल होता है 1899 ईस्वी से लेकर 1963 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है? जीवन काल रहता है। इनके जन्म की बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो कर्नाटका का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम आता है, कर्नाटका का छोटा राज्य वो तो उसमें है ना, CS वेंकटाचारी में। इनका जन्म होता है जोधपुर में। कब होता है? 18 फरवरी 1899 ईस्वी को। जयनारायण व्यास है। इनके उपनामों की अगर मैं बात करूं तो इनके बहुत सारे उपनाम हैं, और उन उपनामों में से जो इम्पोर्टेंट उपनाम है वो मैंने आपको बताए। सबसे पहला तो आता है, इन्हें शेर-ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को राजस्थान का लोक नायक भी कहते हैं। इन्हीं को धून का धनी भी कहा जाता है। इन्हीं को लक्कड़ और फक्कड़ के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और जैसलमेर में तो इन्हें जैसलमेरिया व्यास के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जयनारायण व्यास है, इनके द्वारा कई समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, जिसमें से 4 समाचार पत्रिकाओं का जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वो कौन कौन से? सबसे पहला तो आता है पीप समाचार पत्र, जो अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। दूसरा समाचार पत्र आता है अखंड भारत, जो 1938 में बम्बई में प्रकाशित किया गया। तीसरा समाचार पत्र आता है आगीबान, जो 1932 में ब्यावर अजमेर में प्रकाशित किया गया।
चौथा समाचार पत्र आता है और इम्पोर्टेंट समाचार पत्र आता है तरुण राजस्थान, जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। और इसका जो संपादक है, इसकी जो एडिटिंग है वो किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो ये आपको चारों चार समाचार पत्र है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला प्रश्न ये बोलेगा कि जयनारायण व्यास द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र रचित किए गए या प्रकाशित किए गए, ठीक है ना। तो ये 3 दे देगा और एक कोई और दे देगा, तो ये आपको चारों चार ध्यान में रखना है। आगे फिर मैंने इनके राजनीतिक जीवन काल के बारे में भी बताया। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। मनोनीत तो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में हुए थे और निर्वाचित है ये राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में हुए थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। इनके काल के जो मुख्य सचिव है वो SW शिवशंकर और BG रावल। और जो जयनारायण व्यास है इनको जो कैद है वो कहाँ पर रखा गया था? सिवाना दुर्ग में इनको कैद रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि इन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि इस सेशन से आपको कुछ लाभ हुआ है, आपको कुछ समझ में आया है, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और रही बात सब्सक्राइब की, तो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।